हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सीटेट पर्यावरण अध्ययन में चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स यानी कि पौधे पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अगला पॉइंट आता है पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। दिया हुआ है जड़ यानी कि रूट, मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंदी। यानी कि मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंदी का हम लोग जड़ खाते हैं। और तना किसका किसका खाया जाता है? आलू का, प्याज, अदरक, हल्दी और केसर। और पत्ती खाते हैं हम लोग धनिया की, पत्ता गोभी, अरबी, पालक और कड़ी पत्ता। बीज चना, बाजरा, सरसों, गेहूं और धान। अगला है फूल, सहजन का फूल और केला और कचनार। इन सब का हम लोग फूल खाते हैं। सहजन का पकौड़ा जो है वह महाराष्ट्र में बनता है, और केले की सब्ज़ी जो है वह केरल में खाई जाती है, और कचनार की सब्ज़ी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। और फली हम लोग खाते हैं मटर की जो है फली खाई जाती है। अब अगली हेडिंग आती है सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। अगला पॉइंट है लोहा यानी कि आयरन। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लोहा जो है यानी आयरन गुड़ में मिलता है और आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। तो कभी कभी इसका एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रश्न का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। जैसे कि एक मरीज या एक लड़की डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसे लिख कर दिया आपको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, तो उसको किस चीज़ की कमी है या उसको किस चीज़ का रोग है? तो उत्तर हो जाता है लोहा यानी कि आयरन का। अब अगला पॉइंट आता है विदेश से आने वाली सब्जियां। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया कहाँ से आए? ये साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर यूरोप से आई, भिंडी अफ्रीका से आई और सोयाबीन जो है चीन से आई। अब अगली हेडिंग आती है जल्दी खराब होने वाले और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां। कौन सी सब्जी है जो जल्दी खराब हो जाती है और कौन सी सब्जी है जो कुछ दिनों तक रखे जा सकते हैं? जल्दी खराब होने वाली सब्जी में पालक, केला, पत्ता गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर और बैगन आते हैं। और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाली सब्जी जो है उसमें है लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, अनानास, चीकू और अदरक। अगला पॉइंट है दांत के दर्द के ट्रीटमेंट के लिए लौंग को इस्तेमाल में लाया जाता है। अब इससे अगला पॉइंट आता है मिश्रण। अब इसमें मिश्रण के अंदर दिया हुआ है सबसे पहला है हस्तचयन। हाथ की सहायता से मिश्रण को अलग करना हस्तचयन कहलाता है। अगला आता है थ्रेसर या गाहना। दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग होता है। गेहूं के जो दाने होते हैं उसको अलग करने के लिए बाली से थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। बैल के द्वारा सटकना, थ्रेसिंग के माध्यम से दाने को बाली से अलग करना। यानी थ्रेसर या गाहना से बाली को अलग करते हैं और बैल के द्वारा भी अलग किया जाता है। अगला पॉइंट है निष्पावन। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। पछोरना या हवा के द्वारा मिश्रण को अलग करना। जब पछोरा जाता है या हवा के द्वारा मिश्रण को अलग किया जाता है उसे भी निष्पावन कहते हैं। अब अगला आता है चालना। झरने के द्वारा दाने को या कंकड़ या पत्थर या मिश्रण को अलग करना, उसे चालना कहते हैं। अब अगला हमारा आता है चालना। झरने के द्वारा दाने को या कंकड़, पत्थर या मिश्रण को अलग करना। अब
अब इससे आगे आता है आसवन विधि। किसी मिश्रित द्रव्य के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करना ही आसवन विधि कहलाता है। अब अगला आता है वाष्पीकरण। दूध से जल को वाष्पीकरण कराना, यानी दूध से जल को अलग करना वाष्पीकरण कहलाता है। अब इससे अगला आता है अपकेंद्रण। दूध से क्रीम को बाहर की तरफ निकालना आदि। दूध से क्रीम को बाहर निकालना अपकेंद्रण कहलाता है। अगला आता है निस्यंदन, छानना। चाय को छन्नी से छानना। चाय को छन्नी से जब छानते हैं तो उसे छानना कहते हैं या कि निस्यंदन कहते हैं। अब इससे अगला आता है निस्तारण। इसी का दूसरा नाम है निथारना। जल के अंदर जब भी कोई कण रहता है तो जल के अंदर कुछ समय छोड़ देने से जो भी कण रहता है या मिश्रित वस्तु रहती है वह नीचे बैठ जाती है। उसके बाद जल को किसी अन्य बर्तन में निकाल लेते हैं और जो भी कंकड़ या पत्थर जो मिश्रण रहते हैं वह दूसरे वस्तु में रह जाते हैं। इसी को निथारना कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है यह आनुवांशिकता के जनक हैं और इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया। तो इसमें पहला पॉइंट है ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के किसान परिवार में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और यह एक किसान परिवार से संबंधित थे। अब इससे अगला पॉइंट है इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 28,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किए और इसी पे 7 साल तक अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने पाया कि मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। अब अगला पॉइंट है आनुवंशिकता के फादर या जनक इन्हें कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।